दोस्तों, एक्सेल में डेटा को स्टोर किया जाता है, साथ ही उसे ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो डेटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए आज हम बात करते हैं डेटा सॉर्ट की। डेटा को सॉर्ट करने का मतलब है कि डेटा को किसी फील्ड के बेसिस पर क्रम से लिखना, जिससे उसे एनालाइज किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके और डेटा से कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को दो तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या घटते क्रम में। डेटा को सॉर्ट करने के लिए अक्सर हम होम टैब का यूज़ करते हैं, आप डेटा टैब का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक्सेल के अंदर दो फंक्शन हैं, एक सॉर्ट फंक्शन और एक सॉर्ट बाई फंक्शन, जिसके द्वारा आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रैक्टिकली समझते हैं कि यह काम कैसे किया जाता है। यहाँ पे एक स्कूल का डेटा दिया हुआ है, यह डेटा रोल नंबर फील्ड के बेसिस पे क्रम से है। आप देख पा रहे हैं कि रोल नंबर 101, 102, 103 दिए हुए हैं, तो रोल नंबर के आधार पे इसको क्रम से रखा गया है। मान लीजिए आपको नेम ऑफ स्टूडेंट फील्ड के आधार पे इस डेटा को क्रम से रखना है, तो सबसे पहले यह सेल सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद होम टैब के अंदर डेटा सॉर्ट या फिल्टर के अंदर आकर यहाँ पे हम A to Z कर सकते हैं या फिर Z to A कर सकते हैं। यदि A to Z करेंगे तो यह डेटा नेम के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा, Z to A करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। चलिए इसे असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम में ही कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम एक ही है, दोनों का नाम राम है। प्रॉब्लम यह है कि रोल नंबर 101 स्टूडेंट को ऊपर रखना है या रोल नंबर 103 स्टूडेंट को ऊपर रखना है, तो हम इसे फर्दर सॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें दोबारा सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना होगा, कस्टम सॉर्ट में हम जाएंगे। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट, इसके हिसाब से हम सेट टोटल फील्ड और इसके बाद मैंने ले लिया लार्ज टू स्मॉल। इसका मतलब है कि यदि ज़्यादा नंबर होंगे वह पहले आएगा। ओके करके देखते हैं। ओके करने पे हम देखते हैं कि रोल नंबर 101 के मार्क्स हैं 421 में, तो जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं या जिसका टोटल ज़्यादा है उसको ऊपर रखा जाएगा। तो इस तरह से हम डेटा को आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर आइकॉन में तीन ऑप्शन नज़र आते हैं, A to Z मतलब असेंडिंग ऑर्डर, Z to A मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर और कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट की हेल्प से हम एक से ज़्यादा फील्ड के आधार पर डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो होप आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। प्रैक्टिस आप करके देखिए। ये जो मैंने मेथड बताया था ये एक्सेल के पुराने से पुराने वर्जन में भी काम करेगा, लेकिन यदि हमारे पास एक्सेल का एडवांस वर्जन है, एक्सेल 2021 या उसके बाद का कोई वर्जन है, तो हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, सॉर्ट और सॉर्ट बाई। सॉर्ट और सॉर्ट बाई फंक्शन एक्सेल के एडवांस वर्जन में ही मिलेंगे। इनके द्वारा भी हम देखते हैं डेटा को कैसे सॉर्ट किया जाता है। यदि आपके कंप्यूटर में एक्सेल का एडवांस वर्जन है तो आप इनको भी यूज़ करके ज़रूर देखें। और यदि आप अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस का एडवांस वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो मैंने MS ऑफिस 2024 का स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिया हुआ है। आप टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं कि सॉर्ट फंक्शन को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हमने लिखा इज इक्वल टू सॉर्ट ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले पैरामीटर दिया हुआ है एरे। एरे में इस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। कॉमा के बाद सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स का मतलब है किस कॉलम के बेसिस पे हम डेटा को सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ रोल नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1। रोल नंबर 2 है, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ मैंने किया कॉलम नंबर 2, कॉमा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इंडेक्स ऑर्डर। इंडेक्स ऑर्डर में लिखा हुआ है असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग के लिए 1 और डिसेंडिंग के लिए -1 यूज़ किया हुआ है। चलिए मैं असेंडिंग ले लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा डेटा नेम के बेसिस पे सॉर्ट हो गया है। इस तरह से ये सॉर्ट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए डेटा को एवरेज फील्ड के बेसिस पे सॉर्ट किया जाना है और हम चाहते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा एवरेज है या जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वह सबसे ऊपर आना चाहिए। तो इसके लिए लिखेंगे हम इज इक्वल टू सॉर्ट ब्रैकेट ओपन। एरे को हम सेलेक्ट करेंगे, एरे हमारा पूरा डेटा है, ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया, कॉमा। इसके बाद सॉर्ट इंडेक्स। अब ये एवरेज जो कॉलम है आई, ये 9th कॉलम है, तो मैंने लिखा 9, कॉमा। मैं चाहता हूँ कि जिसका सबसे ज़्यादा एवरेज है या जिसकी परसेंट सबसे ज़्यादा है वह सबसे ऊपर आना चाहिए, तो इसके लिए हमने लिया डिसेंडिंग और ब्रैकेट क्लोज। एंटर करने पे हम देखते हैं कि हमारा डेटा परसेंटेज के बेसिस पे या एवरेज के बेसिस पे सॉर्ट हो गया है और यह डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। अब हम एक से ज़्यादा फील्ड के आधार पर डेटा को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाई ब्रैकेट ओपन,
ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें एरे सेलेक्ट करनी है, ये एरे सेलेक्ट कर ली, कॉमा। इसके बाद किस एरे के बेसिस पे आप डेटा को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं टोटल के बेसिस पे करना चाह रहा हूँ, तो मैंने टोटल को सेलेक्ट किया, कॉमा। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर लेना है या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने लिया डिसेंडिंग ऑर्डर। ब्रैकेट क्लोज करके देखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल के बेसिस पे हमारा डेटा सॉर्ट हो गया है। सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर है और सबसे कम वाला टोटल सबसे नीचे है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 3 स्टूडेंट हैं, इनका टोटल सेम है, तीनों के 341 नंबर है। अब यह डिसाइड करना है कि किस स्टूडेंट को हमें लिस्ट के अंदर ऊपर रखना है, किसको नीचे रख। यहाँ पर हमारा यह रूल है कि यदि टोटल सेम है तो मैथ्स के जिसके ज़्यादा नंबर है वह उसका डेटा ऊपर आएगा, तो कॉमा। अब यहाँ पे हमने सेकंड एरे ली मैथ्स, कॉमा, और मैथ्स में भी हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा नंबर वाला ऊपर आना चाहिए, तो लिखा मैंने -1 करके देखते हैं डेटा पे क्या फ़र्क आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तीनों स्टूडेंट हैं, इनके टोटल मार्क्स ये दिए हुए हैं जो कि सेम है। मैथ्स का डेटा ये है, यहाँ पे 92 वाला ऊपर है, अनुज के 92 मार्क्स हैं इसलिए सबसे पहले, लेकिन मुकेश और कुलदीप इन दोनों के 82 मार्क्स हैं, इसलिए फर्दर यह प्रॉब्लम आ गई कि दोनों में से किसको ऊपर रखना है। तो फिर से हम इसको किसी और मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं इंग्लिश, कि यदि मैथ्स में भी सेम मार्क्स हैं तो हम इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं इंग्लिश के बेसिस पे कि इंग्लिश में जिसके ज़्यादा नंबर है वह ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे एरे 3 हम ले लेते हैं इंग्लिश, कॉमा, और यहाँ भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं कि ज़्यादा नंबर वाला ऊपर आएगा। तीनों स्टूडेंट के 341 नंबर हैं। इसके बाद मैथ्स में अंजू को ऊपर रखा गया है क्योंकि इसके 92 नंबर है। इसके बाद इन दोनों के मैथ्स में सेम है, लेकिन कुलदीप को ऊपर रखा गया है क्योंकि इसके इंग्लिश में 92 नंबर है। तो इस तरह से हम डेटा को कई सारे फील्ड के बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो डेटा को सॉर्ट करने का काम हम पुराने मेथड से भी कर सकते हैं, और यदि आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस का नया वर्जन है तो आप इनको फंक्शंस के द्वारा भी कर सकते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर लेटेस्ट MS ऑफिस डालें, जिससे कि आप MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल के लेटेस्ट फीचर्स को यूज़ कर पाएँ और मिनटों का काम सेकंड्स में कर पाएँ। थैंक यू। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे और नॉलेजेबल कंटेंट मैं भेजता रहूँ।